आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। अगर आप SSC GD या दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे 45 डेज़ हार्ड चैलेंज में, जो कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए ले रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सब इससे ज़रूर जुड़ेंगे और मैं अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाऊँगी। आप भी अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचना चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ इस 45 डेज़ चैलेंज में जुड़ेंगे। और अगर आपका साथ रहा और मेरा दृढ़ निश्चय रहा तो हम अपने लक्ष्य को ज़रूर पूरा करेंगे और अपने रिवीजन को अच्छे से करेंगे और दिल्ली पुलिस से अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी स्टेनो का पेपर हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा एनालिसिस किया था और जो प्रमाण सर ने किया था मैंने उसका भी एनालिसिस देखा है। तो उसमें से हमें ये पता चला कि स्टैटिक जीके का थोड़ा सा पोर्शन जो है कम हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे। हम उसको पढ़ेंगे और पूरा ध्यान दे के ही पढ़ेंगे। और पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें उन पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जैसे ही पता है कि जो हमारा जीके का पोर्शन है वो पूरा का पूरा 50 मार्क्स का है। देखो मैं आपको पहले पूरा बता देती। देखो जीके में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 25 नंबर के ही होते हैं, मैथ्स में 15 क्वेश्चंस आते हैं जो 15 नंबर के ही होते हैं, और कंप्यूटर में जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। ओवरऑल की बात करूँ तो 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। तो जिसमें से हमारा 15 नंबर का जो है जीके का पेपर आता है, तो हमें मेन फोकस हमारा जीके पे होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि जीके पे फोकस करेंगे तो मैथ्स और कंप्यूटर और रीजनिंग पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं, हम उसका भी रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे और अपने पूरे लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत कम हुआ है, मैंने आपको जैसे बताया, लेकिन ये कि नहीं कि हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, हम उसको पढ़ेंगे और अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी, स्टैटिक जीके की बात कर ली, पॉलिटी की, हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की बात की। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा ही और अच्छा खासा रोल रहता है। मैं आपको बोलूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के बनते हैं। तो हमें अपने करंट अफेयर्स पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम मंथली वाइज उसका रिवीजन करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ सजेस्ट करूँगी। अगर आप वो करते हैं तो आपकी रिविज़न अच्छे से हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सारी जिम्मेदारी मेरे पे दे दीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर मैं आपसे बात करूँ, अब मैं आपको आपका टारगेट देती हूँ क्या है और जो मेरे को भी कंप्लीट करना है आपको भी। तो आप ज़रूर बताना कि आप मेरे टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं या आपको इससे कोई बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर स्टैटिक की बात करें तो हम जो है सबसे पहले त्यौहार और उत्सव करेंगे, क्योंकि त्यौहार और उत्सव बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्थ इंडिया को आज कंप्लीट करेंगे और साउथ इंडिया को हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, त्यौहार और उत्सव करेंगे नॉर्थ इंडिया का, स्टैटिक जीके का। हिस्ट्री में हम दिल्ली संतुलन करेंगे। तो दिल्ली संतुलन जो हम करेंगे ना, मैंने आपको बता रही हूँ कि दिल्ली संतुलन से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम वो कवर करेंगे जिनके क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले दिल्ली संतुलन लिया है। और पॉलिटी में हम क्या करेंगे, आज संविधान का निर्माण और प्रस्तावना को करेंगे। संविधान का निर्माण आज आपको अच्छे से पढ़ लेना है, प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आप ओरिजिनल हमारी प्रस्तावना है, एक बार आप उसको ज़रूर देख लें, उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और करंट अफेयर्स में आज हम मंथली रिवीजन करेंगे जो कि जनवरी का होगा। तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूँगी, जहाँ से आपको अपनी मंथली करंट अफेयर्स करने। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप परमार सर की या फिर आदर्श सर की कोई सी भी एक वीडियो देख लें मंथली की, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और वही बात रही करंट अफेयर्स की, तो मैं करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस भी लेती आई हूँ। मैंने फरवरी से डेली क्लासेस लिए करंट अफेयर्स की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ भूल सकती हूँ। तो मैं भी दोबारा से अच्छे से रिवीजन करूँगी, तो आप सभी अच्छे से रिवीजन करना। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आज हम एक मिनी मॉक देंगे और नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम को कंप्लीट इन द सेंस कि आज हम उसका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम अपने 50 क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर कर लिए लेकिन उसको यूज़ भी तो करना आना चाहिए। तो हम आज मैथ्स में मिनी मॉक देंगे एक, और एक हम लगाएंगे 50 क्वेश्चंस किसके, नंबर सिस्टम के, करंट अफेयर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही लगाना मैं आपसे कहूँगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले मैं आपको एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूँगी, जो कि है राहुल तेवतिया सर की। उन्होंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपके वो कंप्लीट नहीं है तो आप पहले उसको कंप्लीट करें, फिर क्वेश्चंस लगाएं। ये नहीं कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएं, जिससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चंस लगाएं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप फिगर काउंटिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर पेपर में आए हैं। अगर आप पिछली बार का PYQ उठा के देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस बने हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप PYQ करें और मिनी मॉक लगाएं, रीजनिंग का एक ज़रूर लगाएं। मैं आपको ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वो आपकी जो टाइमिंग को इन्हेंस करेगा, आपको टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा एग्जाम में। तो मैं आपको बोलूँगी एक मिनी मॉक और फिगर काउंटिंग रीजनिंग में ज़रूर लगाएं। कंप्यूटर की बात रही तो कंप्यूटर में आज हम
MS वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, MS वर्ड में भी आज हम रिबन टैब से स्टार्ट करेंगे। रिबन टैब में हम पढ़ेंगे आज सिर्फ, सबसे पहला है होम, इंसर्ट और डिज़ाइन। होम के अंदर जैसे क्या आता है, क्लिपबोर्ड आता है, फ़ोन आता है, पैराग्राफ आता है, एडिटिंग आता है। तो आज हमें ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, कि किसके अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं, कौन कौन से फंक्शंस किस किस के अंदर आते हैं। और आज हमें क्या करना है, MS वर्ड का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करना है, यानी कि MS ऑफिस का पार्ट है, कब बना था, किसने बनाया था। ठीक है, ये सब आज हमें पढ़ लेना है। तो मैं आज आपको फिर से बताती हूँ। जैसे स्ट्रेटेजी का में त्यौहार उत्सव पढ़ने कहाँ के, नॉर्थ इंडिया के। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पढ़नी है। मैथ्स में हमें मिनी मोक लगाना है और नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर करके 50 क्वेश्चन हमें लगाने हैं। पॉलिटी में संविधान का निर्माण पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़नी है। करंट अफेयर्स हमें मंथली का रिवीजन करना है, जो मैं आपको बता दूंगी। रीजनिंग में फिगर काउंटिंग करनी है और मिनी मोक लगाना है। MS वर्ड में यानी कंप्यूटर में हमें MS वर्ड करना है। और MS वर्ड का सिर्फ आज हमें क्या करना है, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। और हमें रिबन टैब में जो जो हमारे फंक्शंस आते हैं आज हमें 4 पढ़ने हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, तो आप सब बताना। और कल मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरे इनमें से क्या क्या कंप्लीट हुए या फिर कौन कौन से मेरे छूट गए। तो आशा करती हूँ कि आप सबकी मदद करेगा। तो मिलते हैं डे 2 में। बाय।